हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोजाना 5 बजे, सुबह 5 बजे आपको दोस्तों लाइव क्लास दी जाती है हिंदी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका छठवां प्रैक्टिस सेट। तो जितना हुआ करे दोस्तों लाइव आया करो, जिससे जो है आपको पता पड़े कि आपका जो है हिंदी में कितनी तैयारी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइव आने की कोशिश किया करो, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी भाई बहन अगर वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं। देखिए आपका जो है हिंदी के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें 31, ठीक है, 31 से है ये। तो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन पाठन कौशल का उद्देश्य है? तो इसका आंसर बताइए। बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथावसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। बालकों को वाचने के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह व जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। वाचन से अक्षर उच्चारण, ध्वनि बल, निर्गम, सस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है, या उपरोक्त सभी? बताइए। तो 31 का है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों 10-15 मिनट की वीडियो होती है, और 10-15 मिनट की वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और 30 ही आपकी हिंदी में आते हैं। तो इसलिए दोस्तों जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो और क्वेश्चनों के आंसर दिया करो, ठीक है। तो इसका कौन सा आपका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? आलोचनात्मक चिंतन, तो दोस्तों आपका 32 का 4 सही है। पाठों को रटवाना, ये बिल्कुल आपका एनसीएफ नहीं कहता है कि पाठों को रटो। पाठों को रटवाना यही इसका आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किस कथन को समझ सकता है? बताइए 33 का। तो 33 का है दोस्तों श्रवण कौशल। श्रवण कौशल एक ऐसा कौशल है जिसमें जो बच्चा कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात और बलाघात के स्वर के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको समझ सकता है, ठीक है। तो इसका जो आपका फर्स्ट सही है, 33 का आपका दोस्तों फर्स्ट सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, भाषण, ये सभी? बताइए 34 का। तो 34 का है दोस्तों ये सभी जो हैं प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, भाषण, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? शिक्षण विधि श्रवण कौशल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में, किसमें? भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को स्थान देना क्या कहलाता है? गायन को महत्व देना है, परंपरा को निर्वाह करना है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। बताइए 35 का। तो 35 का दोस्तों तीसरा, यानी जो भी बड़ा दिखे थोड़ा सा, अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आंसर, तो जो सा भी बड़ा दिखाई दे उस पर सही कर देना, ठीक है फ्रेंड्स, वो सही जाएगा। जब नहीं आ रहा है तब आपको कोई नहीं लगता है कि मुझ पे आ ही नहीं रहा है, इस परिस्थिति में आपको करना है, ये नहीं सभी पे कर दिया। तो इसमें आपका तीसरा सही है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका जो है वो है, पढ़ने की कुशलता का विकास, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि? तो ये है आपका बच्चों को, दूसरा है बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा अनिवार्यतः स्वर पाठन किया जाना अपेक्षित है? स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है, तो कौन सा है? जीवनी, आत्मकथा, निबंध, एकांकी? बताइए। तो 37 का है दोस्तों आपका 4 एकांकी, ठीक है। अगला है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या कहलाता है? पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, अर्थ को समझने में मदद करता है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। तो बताइए 38 का दोस्तों अर्थ को समझने में मदद करता है। सेकंड बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो 39 का दोस्तों क्या है? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगला है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में
कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों। तो कौन सा सही नहीं है बताइए। 40 का है दोस्तों तीसरा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। यही आपका सही नहीं है, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन जो है आपका उचित नहीं है, कौन सा है फ्रेंड्स बताइए। 41 का आपका, तो 41 का है आपका तीसरा है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। तो बताइए 42 का है, विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना। ये वाला आपका विरुद्ध है, भावना के विरुद्ध है। ठीक है, तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपका सतत, कौन सा है अगला, सतत और व्यापक। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को किया है, क्या किया है। तो 43 का है आपका फ्रेंड्स फर्स्ट सही है, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। जहाँ भी आपको सर्वांग आ जाए, संपूर्ण आ जाए, वो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, तो ये है आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, निबंध रचना के इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है, भाव पक्ष से नहीं है। तो 44 का है पुनरावृत्ति का बहिष्कार। ठीक है, पुनरावृत्ति का बहिष्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है, मौन पठन का बताइए। 45 का, तो 45 का दोस्तों 1 पहला सही है, मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं, जबकि सक्रिय होते हैं। तो इसमें अक्रिय या में नहीं पूछा है, तो इसलिए दोस्तों इसका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी आपदा ठीक है, एक प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति के लिए क्या जरूरी है। तो क्या जरूरी है बताइए। 46 का आपका जो है वो सही है, आपका आपदा संबंधी स्थिति की समीक्षा। ठीक है, 46 का क्या सही है, तो 46 का दोस्तों दूसरा सही है। अगला है, आपदा संबंधी भविष्यवाणी की समीक्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आपदा संबंधी भविष्यवाणी की समीक्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो वो क्या है, वो है आपका 47 का फर्स्ट सही है, UNDP की वार्षिक रिपोर्ट पर गौर करना। ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन नीति की मांग कब से हो रही है। तो ये हो रही है आपकी उत्तरकाशी में आए भूकंप के बाद से। ठीक है, 48 का दोस्तों आपका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिति कब भयावह हो सकती है। स्थिति कब भयावह हो सकती है, तो क्या है आपका 49 का, तो 49 का है दोस्तों आपका फर्स्ट वाला सही है, आपदाओं के समुचित प्रबंधन के अभाव की स्थिति में। ये वाला आपका सही है। अगला है, भौतिक नुकसान नहीं है। तो भौतिक नुकसान नहीं है, कौन सा सही है, 50वें का दोस्तों पहला सही है, लोगों की मौत। ये सब भी आपके भौतिक में आ जाते हैं, और ये जो है नहीं पूछा है, तो इसलिए लोगों की मौत। अगला है, आपदा प्रबंधन सहज कैसे हो सकता है। तो ये हो सकता है यदि हम इससे बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय की तरह कौन सा विशेषण शब्द दर्शन के लिए सही है। दर्शन के लिए सही पूछा है दोस्तों, बताइए 52 का, तो 52 का है दर्शनीय, तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, भूकंप में कौन सा समास है, बताइए भूकंप में, 53 का, तो इसमें दोस्तों आपका दूसरा सही है, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है, जिसका पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है। पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है, उसे क्या कहते हैं। तो 54 का कौन सा है, 54 का दोस्तों आपका तीसरा सही है, आकस्मिकता। ठीक है, कौन सा है, आकस्मिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, निम्नलिखित कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए कैसी कविता दी गई है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण
उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब आपके आ जाएं पेडागोगी से रिलेटिव, यानी कि आपका गद्यांश या पद्यांश में से कोई क्वेश्चन आता है या कविता आती है, तो पहले आपको ये पढ़नी नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। तो गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है बताइए। 55 का फटाफट से आंसर बताइए। देखिए, चिंता युक्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, तो इनमें से तो तीनों में से है नहीं। बेखबर होना, यही आपका बिल्कुल सही है, गहरी नींद में सोना, बेखबर होना। अगला क्वेश्चन है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। तो कहाँ पर नहीं जाने देगा? पतन की राह पर, पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है। तो बताइए इसका क्या आंसर सही है। तो देखिए, आप इसमें जब पढ़ेंगे तो अतल का मतलब होता है पतन की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। तो बताइए 56 का कौन सा है। 56 का आपका पहला ही सही है, पतन की राह पर नहीं जाने देगा, ठीक है। अगला है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। तो ये कर रहे हैं जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, यानी कि 57 का 4 सही है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आपका, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, बताइए क्यों जगाना चाहता है। इसलिए जगाना चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, ठीक है। अगला है आपका, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, कौन सा अलंकार है बताइए फटाफट से। अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, कौन सा है बताइए। तो 59 का दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। अनु माने बार बार, को प्रास माने वर्ड, जब कोई वर्ड बार बार आ जाए तो वह आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए इसमें जो है अ की आवृत्ति बार बार हुई है, 2 बार हो गई। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है आपका, पहला सही है। अगला है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। कविता का जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है। तो वो है आपका फर्स्ट सही है, ठीक है दोस्तों, जागृति। जागृति करने के लिए ये कविता बताई गई है, मनुष्य को जागृति देना। तो इसका शीर्षक जो है जागृति है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और देखिए फ्रेंड्स, आप जितने नोट्स वगैरह इकट्ठे मत कीजिए, किसी के ले लिए कि किसी के ले लिए, जो भी आपके पास में नोट्स हैं उनकी तैयारी कीजिए, उन्हीं का रिविजन कीजिए और रोजाना प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कोई नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जितना हो सके फ्रेंड शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों।